अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इरफान अली। मैं आप लोगों को कॉमिक्स अकेडमी सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं युसरा रसूल, जिन्होंने सीरीज़ 2021 एग्ज़ाम पास किया और इनकी एलोकेशन जो है पाकिस्तान कस्टम सर्विस में हुई है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम मैडम लोग? सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप हमें अपना एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल। मैंने कराची आईबीए से ही अपना बैचलर्स और मास्टर्स किया। मेरा बैचलर्स सोशल साइंसेस एंड लिबरल आर्ट्स में था और मेरा मेजर्स उसमें पॉलिटिकल साइंस था। ठीक है। और उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए भी आईबीए कराची का इंतखाब किया और वहीं पे मैंने अपनी इकनॉमिक्स की पढ़ाई भी की। जैसे कि आपकी लोकेशन जो है पाकिस्तान कस्टम सर्विस में हुई है, तो वाई कस्टम सर्विस? कस्टम्स, अगर आप हमारा इस वक्त हमारी दुनिया में जो हालात बदल रहे हैं जी उसको जी। अगर आप देखें तो अब जियो सिक्योरिटी की जगह पर मुल्क जो है वो जियो इकोनॉमी पे फोकस करते हैं। वो अपने मुल्कों को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब चाइना को भी देख लें तो उनकी जो स्ट्रेंथ का एक रीज़न है सबसे बड़ा, वो है उनकी इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान की ज़्यादा खिदमत कर सकती हूँ अगर मैं इकोनॉमी की तरफ काम कर सकूँ। और क्योंकि मेरी डिग्री भी इकोनॉमिक्स में है, तो मुझे लगता है कि कस्टम्स के अंदर जो है मैं अच्छी तरीके से काम कर सकूँगी। अच्छा, आपकी जो जर्नी है थ्रू आउट द सी एस एस रिटन टू इंटरव्यू, जी। कौन सी डिफ़िकल्टीज़ पेश आई आपको? अम, जो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका एग्ज़ाम होता है फ़रवरी में, ठीक है। आपका रिज़ल्ट आता है सितंबर में ठीक है। और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो काफ़ी लंबा तवील अरसा है। तो इस तवील अरसे में आपको हर वक़्त ये होता है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा और हाँ आपको जी। ये भी परेशानी होती है कि अगर ये हो गया तो मुझे कुछ शायद प्लान बी नहीं हुँ, रखना चाहिए या मे बी प्लान बी होना चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी में एक अनसर्टेनिटी कॉन्स्टेंटली रहती है। तो मेरे दिमाग में वो अनसर्टेनिटी को मुकाबला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरे साथ मेरे अच्छे दोस्त थे, मेरे माँ-बाप थे, मेरे हुँ, चचा हैं जिन्होंने मेरी हर वक़्त मुझे दुआएँ दी, मेरी नानी हर माशाल्लाह। वक़्त, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट। तो मैं अगर पास कर सकी हूँ तो सिर्फ़ उनकी दुआओं की वजह से और उनके यकीन की वजह से कि मैं ये कर सकती हूँ। तो अच्छा, मैंने पास जो किया। सीएसएस एग्ज़ाम न्यूली जो बिगिनर्स हैं, तो जी। क्या उनको प्लान ए और बी रखना चाहिए या जस्ट सीएसएस पे ही फ़ोकस करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि वो अपने उम्र के किस हिस्से में। तो अगर उनका शुरू से ही ये है कि वो सीएसएस पास करें, तो ज़रूरी है कि वो शुरू से उसी किस्म की पढ़ाई करते हुए आएँ। और अगर उनको लगता है कि अब उन्होंने उस तरह की पढ़ाई कर ली है तो देन और फिर उनको अपेयर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई लेट 25, की एज पे, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि उनके पास एक प्लान बी हुँ, हो, हुँ। क्योंकि आप पे घर की ज़िम्मेदारियाँ भी होती सही। हैं। तो आपको प्लान बी तो हमेशा सोचना चाहिए। अच्छा, आपका कॉमिक्स पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? कॉमिक्स में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे मिस मरियम संजरानी थी, हुँ, हुँ। जिन्होंने हमें शुरू से हर एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में हर चीज़ समझाई। उन्होंने बताया कि कौन-सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन-सी चीज़ें बुरी हैं। उन्होंने हमें और बहुत सारे सीएसपी से मिलवाया, उनका एक्सपोज़र, उनके एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए। तो इस वजह से काफ़ी मुझे यहाँ पे फ़ायदा पहुँचा। उसके अलावा हमारे सोडर साहब भी यहाँ पे, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की। उन्होंने हमें हमें इनकरेज भी किया। उन्हें जहाँ पे उन्हें ज़रूरत थी कि थोड़ा-सा हमें डाँट जी, पकड़ के समझाएँ, तो उन्होंने वो भी किया। माशाल्लाह। तो वो बहुत हमें एनकरेजिंग। उसका जी। बहुत फ़ायदा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, आते हैं रिटन पार्ट पे जो है ना, सबसे ज़्यादा जो माना जाता है सीएसएस रिटन पार्ट में, वो एसे कंपोज़िशन मोस्ट डिफ़िकल्ट। बिल्कुल। तो आपने ऐसे कौन-सा अटेम्प्ट किया था? जी, मैंने जो ऐसे पास किया था वो है ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज़ बैकवर्ड। सो ये मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था और इसको अटेम्प्ट करने का मेरा पर्पज़ ये था कि बहुत सारे लोग जो है ना, हुँ, हुँ। वो वही ऐसे प्रिपेयर करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आता है। जैसे गवर्नेंस पे आएगा या सही है। एनवायरनमेंट पे आएगा। तो मैंने थोड़ा-सा हट के चूज़ किया ताकि उस पे मेरे दिमाग में ये था कि कम लोग लिखते होंगे, तो एग्ज़ामिनर को वो पढ़ के शायद अच्छा लगे, उसको ज़्यादा वक़्त दे। क्या ये ऐसे आपने पहले अटेम्प्ट किया था या ऑन द स्पॉट ही प्रिपेयर किया था आपने ये? नहीं, मैंने ऑन द स्पॉट ही लिखा था। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसे इसकी प्रैक्टिस करते हुए आते हो, तो आपको कुछ रेफरेंसेस होते हैं जो आपको याद होते हैं। तो आप जब ऐसे लिख भी रहे होते हो ना, तो आपको वो रेफरेंसेस जो आपने पहले जी। पिछले ऐसे में लिखे होते हुँ, हैं, हुँ। वो आपकी काफ़ी मदद करते हैं। अच्छा, इसमें असेसमेंट कितना रोल प्ले करती है सीएसएस प्रिपरेशन में? असेसमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है।
अक्सर हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं क्योंकि हम सही अकेले है। बैठ के, अक्सर सीएसएस के True. स्टूडेंट्स अकेले बैठ के सही पढ़ते कह हैं। रहे हो। तो असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब खुद पढ़ लें तो एक बार हम लिखें उस चीज़ को और किसी को पढ़ाएं, किसी को चेक कराएं। वो चेक करना आप किसी भी मतलब ऐसे इंसान से कर सकते हो जिसने या तो सीएसएस पास किया है या आपको लगता है कि उनकी इंग्लिश और उनका ग्रामर वगैरह अच्छा है और उनकी जनरल नॉलेज अच्छी है, तो वो आपको मज़ीद गाइड कर सकें। तो मैंने अपने जो मेरे साथ फेलो सीएसएस एस्पिरेंट्स थे उनसे भी काफ़ी चीज़ें चेक कराई हूँ। कभी उनका ओपिनियन अच्छा था तो मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया, जब डिस्करेजिंग था तो मैंने मैंने उसे कभी सुना कभी ना सुना। बट इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है और मैंने अपने काफ़ी टीचर्स को भी अपने एसेज और अपनी चीज़ें व्हाट्सएप पे उनसे मिलकर सब डिस्कस ज़रूर किया। अच्छा, इसमें दूसरा पोर्शन आता है जीके का, उसमें जी हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ले सकते हैं, स्पेशली जनरल साइंस एंड एबिलिटी? जी, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ पे ना अक्सर कहा जाता है कि आपको मार्क्स बहुत आसानी से मिल जी। जाते हैं। और ये कदरे हद तक सही भी है क्योंकि इस पे बहुत सारे मेरे साथियों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इसलिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप पहले तो सवाल लिखें, ठीक है। हेडिंग्स बनाएं, आप उसके अंदर डायग्राम ज़रूर बनाएं ठीक ताकि है। आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन ओके। कर सकें। तो ये कुछ मतलब टिप्स हैं जो बहुत काम आती हैं लोगों के। अच्छा, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे? जी, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, हम्म। एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, क्रिमिनोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट एंड आईआर दोनों मतलब इक्वल मार्क्स ही आती हैं जी, तकरीबन, बट पॉलिटिकल साइंस में देखा जाए तो ज़्यादा मार्क्स आती हैं। उसमें कौन सी स्ट्रेटजीज अपनी चाहिए हमें? पॉलिटिकल साइंस में अगर ये होता है कि पेपर हमेशा सवाल जो पॉलिटिकल साइंस में होते हैं वो वही होते हैं जो पहले आ चुके होते हैं। तो ओके। आपके पास एक एडवांटेज है कि आप उन्हीं सवालों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। तो उससे ये होता है कि आप जो है आपको पता है कि आपको क्या करना है और एग्जाम में जाके आपको उसी चीज़ को वापस से रिपीट करना है, लिखना है उसी जगह पर। आईआर का जो पेपर होता है उसमें सवाल थोड़ा सा डिफरेंट आता है, उसमें करंट अफेयर्स आता है, दे रिक्वायर मोर एनालिसिस। तो इस वजह से मेरी जो इंतखाब था वो पॉलिटिकल साइंस था क्योंकि मुझे लगा था इससे मेरे मार्क्स बेहतर आ सकें। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन क्या आपने नोट्स बनाए थे अपने? जी बिल्कुल। अगर आप कितना भी और के नोट्स पढ़ लो, मुझे लगता है उससे कभी फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जिस और बंदे ने लिखा है उसने अपने सोच समझ से लिखा है। सही। और जब आप लिखते हो तो एक ये साइंटिफिक फैक्ट है कि आपका दिमाग उस चीज़ को उसकी ज़्यादा रिटेंशन होती है। तो इस वजह से लिखने का तरीका है समथिंग जो स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूँगी वो ज़रूर करें। अच्छा, ये बताएं कि नोट्स कैसे बनाएं हम फ्रॉम स्टार्टिंग, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, आइदर हमने पास पेपर्स देख के बनाने होते हैं या करंट सिलेबस देख के बनाए हैं? ठीक है। तो मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट किया था तो मैंने सिलेबस को देखकर फॉलो किया था, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया फेल होने के बाद कि इट्स लाइक एन एग्ज़ाम। सीएसएस इज़ लाइक एन एग्ज़ाम, इट्स नॉट अ पीएचडी। तो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आप देखें कि आपको सवाल किस तरह के आते हैं। तो सवाल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पास्ट पेपर्स पे जाएं, उनको रिव्यू करें कि कौन से ज़्यादा सवाल है जिस पे एग्जामिनर्स मोस्ट ऑफन आपको चेक करते हैं, तो उनके आप जवाब ढूंढें। तो मेरा तरीका ये होता था कि मैंने किसी भी टॉपिक को पढ़ा, जैसे प्लेटो पढ़ा या एरिस्टोटल पढ़ा, तो उसके बाद मैं ये करती थी कि आई वुड मेक नोट्स ऑन इट। अगर वीडियोज़ मुझे यूट्यूब पे अच्छी मिलती थी तो मैं वो देखती थी, उसको ऐड करती थी अपनी नोट्स में, एंड मैं फिर उसको एक सवाल अटैम्प्ट करती थी। उससे ये हो जाता था कि मुझे चीज़ें याद बेहतर होती थी और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता था कि ये चीज़ तो पेपर में आती है, अगर फिर से आई तो मैं कर लूँगी। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी रही थी जो मैं और लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि इसको फॉलो करें। इससे आपकी स्टडी काफ़ी फोकस्ड रहती है। वरना इफ़ यू जंप इनटू द इंटरनेट बाय जस्ट टाइपिंग इन प्लेटो, राइट, तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि आप ओवरवेल्म हो जाते हैं और फिर आपको पता नहीं चलता आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। अच्छा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई स्पेसिफिक बुक आप रिकमेंड करना चाहें? मैंने पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, लेकिन मुझे सीएसएस की तैयारी करते वक्त कोई ऐसी बुक नहीं मिली जिससे मुझे लगा कि ये बुक पढ़ के ना मेरा पूरा पॉलिटिकल साइंस पूरा तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट सोर्सेज को रेफ़र किया। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट रिटन पार्ट आते हैं हम इंटरव्यू पे। बिल्कुल। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए पढ़ना वाज वेरी चैलेंजिंग, लेकिन अभी अगर मैं उस एक्सपीरियंस को याद करती हूँ तो मेरी काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी हैं क्योंकि आप हर तरीके की चीज़ की तैयारी करते हो इंटरव्यू के दौरान। आप ये भी देखते हो कि रिनाइसेंस के पेंटर्स कौन से, क्योंकि उस पर मुझसे एक सवाल किया गया था। उसी तरह से जो है आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि इंदिरा गांधी
का जो मर्डर हुआ था उसको एक कातिल के नाम क्या थे, तो Okay. वो बहुत ज़्यादा जीके डेप्थ, क्वेश्चन। बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपसे इंटरव्यूज में सवाल करते हैं, तो उसके लिए पढ़ना इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग, लेकिन व्हेन यू आर एबल टू अकम्प्लिश इट तो एक बहुत खुशी भी महसूस होती है कि यार ये भी कर ले। अच्छा, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो कितना पार्ट प्ले करता है आपके फाइनल एलोकेशन में या Psycholo- फिर इंटरव्यू? जी, जी, अम, डज इट मैटर? देखिए मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि ठीक है। वेदर इट मैटर्स और नॉट, लेकिन एज CSS एस्पिरेंट राइट, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर स्टेप पर अपना बेस्ट दें। तो साइकोलॉजिकल की भी मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी एंड आई टुक इट वेरी वेरी सीरियसली। मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे सारे दोस्त थे, मैं उनके साथ बैठती थी, हम उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, कमांड टास्क की प्रैक्टिस करते हैं, कमांड टास्क में इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं, और इसमें कॉमिक्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बताया एग्जैक्टली कि इस तरीके से आपको सही। टास्क को ब्रेक करना है और इस तरीके को आपको अचीव करना है अपना गोल। तो मैं इस वजह से आई थिंक मैंने साइकोलॉजिकल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था और मैंने इंटरव्यू पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया था। अगर मैं अपने मार्क्स भी देखूं तो मेरे रिटन में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है जितने मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए, तो और उसकी वजह से मेरी पोजीशन काफ़ी चेंज हुई थी। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड एडवाइस ऑल द कैंडिडेट्स टू डू, कि इंटरव्यू को साइकोलॉजिकल को वो बिल्कुल भी कम ना समझें। अच्छा, इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर हम मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? किसी भी सब्जेक्ट, कंपलसरी आइदर ऑप्शनल, कौन सी चीज़ों का ध्यान रख के हमने वो पेपर अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? आपको मेरे ख्याल से थ्योरी पे ज़्यादा फिर फोकस करना पड़ता है, और आप जब भी कोई थ्योरी के बाद इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसकी कुछ एग्जांपल्स दें एंड आपको बुक्स वगैरह कोट करें। जब ये चीज़ें आती हैं तो एग्जामिनर पे एक इम्प्रेशन पड़ता है कि इस बच्चे को डेप्थ में चीज़ की समझ है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ फॉलो कर सकते हैं आप। जी युसरा, आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको किसने इंस्पायर किया टू डू CSS? इंस्पायर मुझे मेरे वालिद ने किया। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको तालीम का इतना मौका नहीं मिलता, उनकी बहुत जल्दी शादी करा दी जाती है, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का मौका नहीं मिलता। तो मेरे वालिद से अक्सर लोग पूछते थे कि तुम अपनी बेटी को इतना पढ़ा के क्या कलेक्टर बनाओगे, सही। तो मेरे वालिद ने शायद वो करके दिखा दिया। तो मैं इस चीज़, दैट वाज माय इंस्पिरेशन थ्रू आउट, कि मैं ये चीज़ कर लूँ और मेरे वालिद खुश हो जाए। अच्छा, कोई हमारे न्यू कमर्स जो आएंगे, कैंडिडेट्स वगैरह या एस्पिरेंट्स, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि CSS को एक बहुत बड़ा पहाड़ बना के बताया जाता है, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को किसी भी और प्रॉब्लम की तरह देखें और इसको ब्रेक करें इनटू स्टेप्स, तो देन आप इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इसके हर स्टेप को करने का बहुत सिंपल तरीका है, तो जस्ट फोकस ऑन द स्टेप्स एंड इंशाल्लाह आप अपनी इस मुकाबले में कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू युसरा, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। अल्लाह हाफ़िज़।